नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। व्यक्ति गरीब हो या अमीर, अहंकार सबको होता है। पुराणों में आता है, हिरण्यकश्यप को भगवान अपने पलथी में लेकर पेट फाड़ना शुरू किए तो अहंकार के कारण उसका हाथ तलवार की तरफ बढ़ा। सोचने वाली बात है, साक्षात ईश्वर के समक्ष होते हुए भी हिरण्यकश्यप शरणागत नहीं हो सका, हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर सका। यही है अहंकार। अहंकार का नशा इतना बुरा होता है कि कल्याण का मार्ग ही बंद हो जाता है। रावण भी तो एक महान विद्वान और विचारक व्यक्ति था। वह अपना हित और अहित सब जानता था, लेकिन परिणाम क्या मिला? सब सर्वनाश हो गया। इसका कारण एकमात्र अहंकार ही था। ऐसा कौन सा अकल्याणकारी कार्य है जो अहंकार से उत्पन्न न होता हो? जब कोई व्यक्ति अपने गुणों और समृद्धि को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तो यही भाव अहंकार कहलाने लगता है। अहंकार एक बुद्धि से आता है और एक भावनाओं से आता है। इस प्रकार अहंकार 3 प्रकार का होता है। प्रथम है पॉजिटिव अहंकार। मैं यह कार्य करने में खुद समर्थ हूँ। यह भाव अहंकार नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास का सूचक है। कुछ लोग इसे भी अहंकार समझ लेते हैं, जबकि यह भाव एक पॉजिटिव अहंकार है। इस अहंकार के बिना उन्नति संभव नहीं है। यदि सांसारिक सुख चाहिए तो इस पॉजिटिव अहंकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह अहंकार हमें शक्ति और हिम्मत देता है, जिससे हम चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होते हैं। प्रायः हम लोग सोचते हैं कि अहंकार अकल्याणकारी होता है, लेकिन यह अहंकार एक ऐसा अहंकार है जो रचनात्मक और उदारता के लिए प्रेरित करता रहता है। जो व्यक्ति इस अहंकार अर्थात आत्मविश्वास रूपी भाव का पल्ला पकड़कर परिश्रम करता है, वह उन्नति के शिखर पर पहुंचने में सफल हो जाता है। एक बात जान लीजिए, सिर्फ 2 काम कीजिए, सिर्फ 2 काम। आत्मविश्वास और परिश्रम का दामन थाम लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। अब दूसरा नेगेटिव अहंकार है। सिर्फ मैं यह कार्य करने में समर्थ हूं, यह अहंकार का सूचक है। यह नेगेटिव अहंकार है जो दुख को बार बार आमंत्रित करता रहता है। ऐसे अहंकार में व्यक्ति को ऐसा लगता है
कि सिर्फ मैं ही यह कार्य करने में समर्थ हूँ, सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने ही गुणगान करने में कुशल होते हैं। इनके जीवन में कपट, कायरता और क्रूरता सदा छलकता रहता है। यह अहंकार व्यक्ति के बुद्धि से आता है। अब है तीसरा अहंकार। इसे हम आरोपित भाव भी कहते हैं। इस भाव में अर्थात त्याग में भी अहंकार सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान रहता है, जो अध्यात्म के लिए बाधक सिद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष चाहता है तो सभी विकारों को त्याग कर अपने मूल स्वभाव में आ जाएं और आरोपित भाव से मुक्त हो जाएं। अतः मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यही 3 प्रकार के भाव हैं जिसमें अहंकार अलग अलग तरीके से कार्य को संपादित करता रहता है। भले ही अलग अलग विचारों की वजह से अहंकार का पोषण क्यों न होता हो, परंतु स्रोत तो बुद्धि, भावना और विचार ही है। अहंकार से यदि बचना है तो सभी से व्यवहार करते समय हमें अपने सभी कार्य को ईश्वरीय स्मरण के धागे में सदा पिरोते रहना चाहिए और सदैव अपने जीवन का अवलोकन करते रहना चाहिए। अपने द्वारा बोले गए हर शब्द का निष्पक्ष न्याय करते हुए अपने गलती को आसानी से स्वीकार कर लेना चाहिए और दूसरा गलती न हो इसका संकल्प ले लेना चाहिए। जिंदगी हमें अक्सर बहुत सारे सबक देती रहती है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि अपने भीतर नेगेटिव अहंकार आ जाए तो सभी से निवेदन करता हूँ कि इस अहंकार को शून्य करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। यह एक हृदय की क्रिया है। ईश्वर की प्रार्थना में नफरत, द्वेष, क्रोध और अहंकार जैसी सभी बुराइयों को भूल जाने का अभ्यास हो जाता है। बस सच्ची प्रार्थना हो। अहंकार को छोड़ देना एक बहुत बड़ा त्याग है। आज बस इतना ही। सभी का मंगल हो, यही सर्वेश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना है।